बेटा आज जो हम लोग कराने जा रहे हैं आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं और ये आपकी पाठ में जो कहानी है ये अपने आप करने की बारी है। तो ये कहानी हम आपको सुनाएंगे, समझाएंगे। उसके बाद इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं वो आप लोग खुद बताएंगे, ठीक है? तो आप लोग को मालूम है इस समय कौन सा महीना चल रहा है? कौन सा? हिंदी का सावन का महीना। कौन सा महीना चल रहा है? सावन का महीना चल रहा है। और सावन के महीने में खास बात क्या होती है? इसमें झूला झूलते हैं और मेहंदी लगाते हैं, हरे कपड़े पहनते हैं, बरसात होती है इस महीने में, है ना? तो हाँ, ये लड़कियों का महीना माना जाता है। लड़कियों के लिए झूले लगवाए जाते हैं, मेहंदी और ये चूड़ियां बच्चे पहनते हैं, लड़कियां पहनती हैं। और ये सावन का महीना होता है। इसमें बहुत पहले जब लड़कियां शादी हो जाती थी तो वो अपने घर आया करती थी, अपने पेरेंट्स के पास, अपने माता पिता के पास, और वहां रहा करती थी। तो कहानी जो है ये है महर्षि वाल्मीकि के बारे में। किसके बारे में है? वाल्मीकि के बारे में। और महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा है? कुछ खास चीज लिखी है? कोई बताएगा? कोई खास बात क्यों मशहूर है? महर्षि वाल्मीकि के बारे में हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? वाल्मीकि ने क्या लिखा है? हाँ? नहीं? किसी ने रामायण का नाम सुना है? रामायण पढ़ते? कोई पढ़ता है आप लोगों में से? कौन पढ़ लेता है रामायण? इसकी चौपाइयां दोहे कौन पढ़ लेता है? पढ़ा है। तो रामायण जो है वो तो तुलसीदास जी ने लिखी है, लेकिन उसके पहले जो रामायण है उसको वाल्मीकि ने लिखा था, ठीक है? और वाल्मीकि के बारे में उनके जीवन के से ये मिली हुई कहानी है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है, सावन का महीना था। कौन सा महीना था? आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अब तुम्हारे सामने कैसा दृश्य आ जाता है? बहुत सुंदर सा दृश्य आता है कि बरसात, बादल होंगे, ठंडी हवा चल रही होगी, है ना? ऐसे में कुछ ऋषि वन के मार्ग से चले जा रहे थे। कहां से जा रहे थे? वन के मार्ग से, यानी कि जंगल के रास्ते से। वन किसको कहते हैं? जंगल के और नाम बताओ। वन, जंगल, और कोई नाम बताओ। कानन कहते हैं। जंगल को क्या कहते हैं? कानन या अरण्य, ये भी जंगल को कहते हैं। तो उनके हाथों में कमंडल थे। कमंडल जानते क्या होता है ना? जिसमें पानी रहता है, कमंडल लिए हुए थे। और होठों पर ईश्वर का नाम, या इसका मतलब क्या हुआ? भगवान का नाम लेते हुए कमंडल लेके कुछ लोग चले जा रहे थे। तभी जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक कड़कदार आवाज सुनी, ठहर जाओ। कैसी आवाज आई? ठहर जाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है सब निकालकर जमीन पे रख दो, भूमि पर रख दो, नहीं तो प्राणों से हाथ धो बैठोगे, यानी कि मार डाले जाओगे। तो उसने कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ जमीन पे रख दो, नहीं तो अभी तुम लोग को मार दिया जाएगा। ऋषियों ने सामने देखा तो एक भयंकर आकृति वाला पुरुष हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा था, यानी कि तलवार उसके हाथ में थी और वो बड़े भयंकर आकृति का आदमी था। आगे वाले ऋषि ने शांत स्वर में कहा, हमारे पास जो कुछ है वह तुम लेना चाहते हो तो ले लो, परंतु पहले एक बात बताओ। उसने कहा कि जो कुछ तुम्हें चाहिए तुम ले लो, लेकिन तुम हमें एक बात बताओ, तुम ये लूटपाट और हिंसा का पाप कर्म क्यों करते हो? उसने कहा कि ये तुम जो गलत काम कर रहे हो, जो लूटपाट कर रहे हो, हिंसा मतलब किसी को मारना, जान लेना, तंग करना, ये सब हिंसा का काम है। तो उसने कहा तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो? ऐसा पाप, गलत काम क्यों कर रहे हो? उस व्यक्ति का नाम रत्नाकर था। क्या नाम था? ऋषि की बात सुनकर वह बोला, मैं अपने परिवार के सदस्यों के भरण पोषण के लिए यह कार्य करता हूँ। किसके लिए कर रहा था वो ये काम? अपने परिवार वालों को खाने के लिए, खिलाने के लिए, उनको कपड़े देने के लिए, उनको पहनाने के लिए वो ये सब काम कर रहा था। अब तुम्हारी कुशल इसी में है कि तुरंत सारा सामान मुझे दे दो। कहता है तुम्हारी कुशलता सिर्फ इस बात पे है कि तुम अपना जो कुछ सामान तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो। दूसरे ऋषि ने कहा, सामान तो सब ईश्वर का ही है। कहा हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है, ये तो जो कुछ हमारे पास सामान है किसका है? ईश्वर का। तुम में भी वही ईश्वर है। उसने कहा तुम जो हो तुम भी वही ईश्वर हो।
ये सब तुम ले लो, परंतु अपने परिवार के जिन सदस्यों के लिए तुम यह दुष्कर्म करते, दुष्कर्म मतलब गलत काम, बुरा काम करते हो, एक बार उनसे पूछ तो लो कि क्या वे भी तुम्हारे इस पाप कर्म में भागी बनेंगे। उसने कहा कि ठीक है, तुम हमें मारना चाहते हो, मार लो, ठीक है, लेकिन तुम जिनके लिए ये काम कर रहे हो, अपने परिवार वालों के लिए, तो उनको पहले पूछ तो लो कि तुम्हारे इस गलत काम में क्या वो भी तुम्हारे साथ भागी बनेंगे, कि तुम्हारा भाग तुम्हारे साथ देंगे। रत्नाकर ठठाकर हंस पड़ा और बोला, वाह, मैं उनसे पूछने जाऊं और तुम यहां से भाग जाओ, ये चालाकी मुझ पर न चलेगी। उसने कहा, तुम लोग बड़े चालाक हो, मुझे बोल रहे हो कि मैं अपने घर वालों से पूछने जाऊं और उस बीच में तुम सब भाग जाओगे। तो उसने कहा, मैं क्यों जाऊं? ऋषि ने कहा, हम पर विश्वास करो कि तुम हमारे ऊपर भरोसा रखो और हम कहीं नहीं जाएंगे। उसने कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे, विश्वास ना हो तो इस वृक्ष से बांधकर यह बात अपने घर वालों से पूछ कर आओ। उसने कहा, तुम्हें अगर हमारे पे भरोसा नहीं है तो तुम हम सबको इस पेड़ से बांध दो और तुम अपने घर जाके आराम से पूछ के आओ कि क्या मैं जो गलत काम कर रहा हूं, तुम लोग के भरण पोषण के लिए जो गलत काम मैं कर रहा हूं, लोगों को लूटपाट करता हूं, मारता हूं, उसके क्या तुम लोग भागी बनोगे? तो बोला, ठीक है भाई। रत्नाकर का हृदय कुछ डोल गया, लेकिन उसने एक मजबूत रस्सी से ऋषियों को एक वृक्ष में अच्छी तरह बांध दिया। फिर वो अपने घर गया और घर के लोगों से बोला, मैं तुम सबके पालन पोषण के लिए लोगों को लूटता हूँ। उसने कहा, मैं तुम सबको पालने के लिए, क्या करने के लिए? खाना देने के लिए, कपड़े के लिए, घर के लिए मैं लोगों को लूटता हूँ और विरोध करने पर उनकी हत्या तक कर देता हूँ। अगर कोई मना करता है तो मैं क्या करता हूँ? उसको मार भी देता हूँ। तुम यह बताओ कि मेरे द्वारा किए जाने वाले पाप में तुम भी भागी हो? क्या इसके हिस्सेदार तुम हो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही काम कर रहा हूँ? तो क्या तुम भी मेरे हिस्सेदार हो इस गलत काम में? उसके परिवार के सदस्यों ने कहा, अपने परिवार का पालन पोषण करना तो तुम्हारा कर्तव्य है। मतलब समझ आया कि अपने घर वालों का, अपनी बीवी का, बच्चों का, माता पिता की देखभाल करना, उनके लिए खाना देना, उनके लिए कपड़े देना, ये तो तुम्हारा काम है ना? यह तुम कैसे करते हो ये तुम जानो, है ना? अब तुम अच्छे काम कर करके हमारा पालन पोषण करते हो या बुरे काम करते हो, ये तुम्हारा काम है। इससे तुम्हें मिलने वाले पाप या पुण्य में हमारा कोई भाग नहीं है। उसने कहा कि तुम जो गलत काम करते हो वो तुम्हारा गलत काम है, उसमें हम भागी नहीं है, क्योंकि हम तो नहीं कहते कि तुम गलत काम करके हमारा पालन पोषण करो, है ना? तुम अच्छे काम करके भी कर सकते हो। तो इसने कहा कि तुम्हारे इस गलत काम में हम भागी नहीं है। यह सुनते ही वो सन्न रह गया। अब वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, सोचा मन में कि मैं तो इन लोग के लिए सब कर रहा हूं और ये लोग तो मुझे मना कर रहे हैं। उसका हृदय पलट गया, उसका दिल जो था, जो इतना क्रूर बन रहा था, वो एकदम से पलट गया। वो दौड़ा दौड़ा उन ऋषियों के पास आया और उनको बंधन मुक्त कर दिया। बंधन मुक्त करना मतलब उनको खोल दिया और उनके पैरों पे गिर पड़ा और बोला, मैं पापी हूँ, मेरे पापों से मेरी रक्षा कीजिए। उसने कहा, मैंने बहुत सारे गलत काम किए, मैं पापी हूँ और आप लोग मेरी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले, तुम्हें अपने कर्मों पर पश्चाताप हो रहा है। क्या हो रहा है? पश्चाताप मतलब पछतावा। उसके क्या हो रहा था? पछतावा हो रहा था। उसने कहा कि तुम्हें अपने कर्मों से, अपने कामों से जो पछतावा हो रहा है, इससे तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। कि जो तुमने गलत काम अभी तक किए हैं वो सारे काम तुम्हारे कम होते जाएंगे। तुम राम का नाम लेकर तप करो। उसने कहा, इसको कम करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? राम का नाम लेना होगा, तो तुम्हारे सभी पाप जो है नष्ट हो जाएंगे। ठीक है? रत्नाकर ने राम का नाम लेना चाहा, परंतु उसके दुष्कर्म इतने प्रबल थे कि उसके मुंह से मरा शब्द ही निकल रहा था, है ना? उसने इतने सारे गलत काम किए थे, इतने सारे लोगों को मारा था और लूटपाट किया था कि उसके मुंह से राम शब्द ही नहीं निकल रहा था। अब वो कौन सा शब्द बोल रहा था? मरा शब्द बोल रहा था राम की जगह। तो ऋषियों ने उसे उसी शब्द को बार बार उच्चारण करने को कहा। ऋषियों ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मरा 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 ही बोलते रहो। ठीक है, बोलो जरा, मरा मरा बोलो एक बार। तो क्या निकल रहा है? बाद में राम राम निकल रहा
है ना। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम मरा मरा शब्द बार बार बोलो तो अपने आप वो राम शब्द बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार वह राम शब्द का उच्चारण करने लगा। रत्नाकर ने घोर तपस्या की, उसको इतना बुरा लगा ये बात, इतनी खराब लगी कि मैं अपने घर वालों के लिए जो दुष्कर्म करता था, बुरे काम करता था, और कोई मेरा भागी नहीं है, तो इसलिए मुझे काम नहीं करना चाहिए। और उसने घोर तपस्या की, उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ, उसे मतलब समझ आई कि ये गलत काम है, उसमें ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर आया। यही रत्नाकर बाद में ऋषि, कौन से ऋषि कहलाए? कौन से ऋषि कहलाए? कौन से ऋषि कहलाए? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। कौन से ऋषि कहलाए? वाल्मीकि। इन्होंने रामायण की रचना की। क्या लिखा उन्होंने? रामायण। सोचो, इतना बड़ा ग्रंथ जो है वो इन्होंने लिखा। रामायण में रघुवंश तथा भगवान श्री राम की लीला का वर्णन है। भारतवर्ष तथा संसार के अनेक देशों में रामलीला प्रसिद्ध है। रामलीला क्या होती है? रामलीला क्या होती है? जो रामायण में जो बताया गया है उसको जब आप इनैक्ट करते हैं उसको रामलीला कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप ये बताइए, आप किसी और के बारे में भी जानते हैं जो बाद में बहुत मशहूर हुए पर पहले वो बहुत गलत काम करते थे, मतलब इतने बुद्धिमान नहीं थे? हैं? आपने कालिदास का नाम सुना? कालिदास के बारे में भी कहते हैं कि वो जिस डाल पर बैठते थे उसी डाल को काट रहे थे। हैं? तो इतने मूर्ख थे और वो अपनी पत्नी को बहुत चाहते थे, मतलब कोई काम नहीं करना चाहते थे, हमेशा उनके साथ लगे रहते थे। तो उनकी पत्नी ने एक बार कहा कि जितनी भक्ति तुम मेरे साथ करते हो, अगर इतना ही तुम ईश्वर के साथ करो तो तुम बहुत नाम तुम्हारा होगा। तो उसके बाद उन्होंने भक्ति करनी शुरू करी और बहुत नाम उनका हुआ। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? हाँ, क्यों? जो आप गलत काम करते हैं उसके भागी आप स्वयं होते हैं और आप किसी और को उसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कोई और आपके गलत काम का भागी नहीं होता है। समझ में आया है? अच्छा, इस कहानी को आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और पढ़ करके इसको आप इनैक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, खुद इनैक्ट करेंगे।